हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। फ्रेंड्स देखिए, हम हैं अभी इंडियन ऑयल के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे दोस्तों रिफाइनरी डिवीज़न के सारी रिफाइनरी का लगभग यहाँ पे जो है लगभग अप्रोक्स में अगर हम बात करते हैं तो रिज़ल्ट जारी हो चुका है, जो कि आप लोग का यहाँ पे स्किल टेस्ट और डीवी के लिए यानी कि SPPT और डीवी के लिए आप लोग का जो है यहाँ पे रिज़ल्ट जारी हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि सर इसमें जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट के बेसिस पे है या रैंडमली यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये जो है दोगुना कैंडिडेट को बुला रहे हैं और ये जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट नहीं है, रैंडमली है। अगर आपकी नंबर मान लीजिए 70 नंबर है, ठीक है, और किसी का 72 है तो ऊपर नीचे भी है, लेकिन कुछ कुछ रिफाइनरी में जो है अभी ऑर्डर ऑफ मेरिट के भी अनुसार यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर ऑफ मेरिट नहीं है, इस पर आप मत जाइए। आप स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए। इसका वीडियो मैं आप लोग को जो है अपलोड कर दिया हूँ कि क्या क्या पूछता है, क्या कैसा यहाँ पे जो है पूछा जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कि आप लोग जो है IOCL से अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं, ठीक है, या नहीं तो कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किए, तो उन कैंडिडेट को कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को, जिनको एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट को जो है कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेकर जाना है। आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, इसके लिए दोस्तों मैं आप लोग को सेपरेट यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर देना चाहता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप लेके जाइएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आपका ओके रहा तो ही आपको स्किल टेस्ट में एंट्री मिलेगा, ये बात आप समझिए। और 1 डे या 2 डे का आप जो है अपना स्टे लेके जाइए। इसमें दोस्तों थर्ड जो SC ST का है उनको सेकेंड क्लास थर्ड जो है तक का आप लोग का फेयर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था इसके नोटिफिकेशन में। और OBC कैंडिडेट और UR के कैंडिडेट जो है उनको कोई तरह का फेयर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों मैं जैसे यहाँ पे पहुँचता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है वेरियस रिफाइनरी साउदर रीजन का यहाँ पे जो है पाइपलाइन का जो है यहाँ पे दिया गया। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे बात कर देना चाहता हूँ कि जो अभी बहुत सारे कैंडिडेट जो मथुरा रिफाइनरी में सिलेक्टेड हैं, उसके बाद दोस्तों पारादीप रिफाइनरी में सिलेक्टेड हैं, और पानीपत रिफाइनरी में अगर आप यहाँ पे सिलेक्टेड है तो वो कैंडिडेट जो है आप कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा वो आप देख लीजिए। सारा डॉक्यूमेंट कॉमन ही है, बस आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे डेट मेंशन था आप लोग को में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पानीपत रिफाइनरी का मैं बात करता हूँ तो आपका ये वेन्यू रहेगा, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। आपको कम से कम 2 सेट का जो है यहाँ पे बना लीजिएगा डॉक्यूमेंट का, जिसमें आप लोग का जो है यहाँ पे सब मेंशन है। इसका PDF अगर आप चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। चेकलिस्ट में यहाँ सारा मेंशन है, देखिए दोस्तों चेकलिस्ट बना हुआ है। सबसे पहले कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड लेके जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, और जिसके थ्रू आपको रिजल्ट का पता चला है वो भी आपको लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों पैन कार्ड या आधार कार्ड लेके दोनों जाना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में दोस्तों आप लोग को जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट या तो लेके जाना है, दोनों में से कोई। उसके बाद दोस्तों जो कैंडिडेट 10th का है वो 10th का मार्कशीट ले लेंगे और 10th का सर्टिफिकेट ले लेंगे। 12th किए हैं तो 12th का मार्कशीट ले लेंगे और 12th का सर्टिफिकेट ले लेंगे, ये दोनों तो हो गया। अब दोस्तों आ जाती है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं। अगर आपका डिप्लोमा है, बेसिकली यहाँ पर डिप्लोमा ही है, तो डिप्लोमा का ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट लेके जाना है, ये ध्यान रखिए। अगर आपका बैक भी लगा है, जैसे मान लीजिए 6 सेमेस्टर होता है, अगर बैक लगा तो 7 मार्कशीट होगा, तो 7 मार्कशीट आपको लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप एक ले लीजिएगा, बिकॉज कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो जांच करते हैं कि कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। पॉलिटेक्निक का आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड किया होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आप यहाँ पर लेके जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट जो है यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें अगर रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा मेंशन नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। ध्यान रखिएगा आपका डेट ऑफ रिज़ल्ट भी वहाँ पे पब्लिश्ड होना चाहिए। अगर वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है डेट ऑफ रिज़ल्ट, तब आपको यहाँ पे जो है कॉलेज के प्रिंसिपल से आपको एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है। वो लिख देंगे कि ये जो है रेगुलर बेसिस पे है, डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं
हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि इनका फुल टाइम है और डेट ऑफ पब्लिकेशन रिजल्ट ये है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात करते हैं CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट, जिसमें आप लोग को यहाँ पे मेंशन है कि आप लोग जो है कन्वर्जन सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। और कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशन को दिखाना चाहते हैं, अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। अगर मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस अगर मांग रहा है पोस्ट को 208 में, तो वो आप लेके जाइएगा, नहीं है तो नहीं लेके जाइएगा। अगर OBC सर्टिफिकेट का दावा करते तो OBC आपको लेके जाना है, लेटेस्ट आप लोग का 07 के बाद का होना चाहिए, बात आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि 7वां महीना 2024 के बाद होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेन बात आती है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट का है उसमें क्या रहना चाहिए। तो सर्टिफिकेट तो आपको लेकर जाना ही है, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोग को कॉपी ऑफ ऑफर लेटर, अगर मान लीजिए अगर आप कहीं काम किए तो ऑफर लेटर चाहिए, या तो ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, या तो पे स्लिप चाहिए। ये 3 गो चीज़ कंपलसरी है अगर आपको लेकर जाना, अगर आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं तब। और उसमें डेट मेंशन होना चाहिए कि इतना से लेकर इतना तक हम काम किए हैं, और कौन काम किए हैं ये भी मेंशन होना चाहिए। अब लिखा हुआ है नेचर, क्लियरली एस्टैब्लिश पीरियड, एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ रिलीवेंट। मान लीजिए हम सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस किए हैं, पावर क्या कहते हैं पैनल का मेंटेनेंस किए हैं, तो ये सारा आपको उसमें मेंशन रहना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जो भी कैंडिडेट अगर लार्ज इंडस्ट्री से बनाए, मान लीजिए जैसे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री पावर प्लांट से बना लिए हैं, तो वो का जो है उनको बैलेंस शीट दिखाना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट ध्यान रहेंगे, उनके पास एक आप लोग का कंप्लीसन सर्टिफिकेट लिखा रहेगा कि ये कैंडिडेट यहाँ से जो है किया गया है और यहाँ से यहाँ तक किया है, और ये कौन सा फील्ड में है काम किए हैं वो सारा यहाँ पे मेंशन है, जैसे LT ट्रांसफार्मर, और जो भी आप काम किए हैं वो जो है उस पर मेंशन रहता है। और दोस्तों एक प्रोफेंसी सर्टिफिकेट बन के आता है बोर्ड के द्वारा, ये दोनों ही लेके जाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और लेना है, जो आप लोग का मेल के थ्रू ज्वाइनिंग हुई थी, ये ज्वाइनिंग लेटर का भी कोई भी एक प्रूफ आपको लेके जाना है। मान लीजिए कोई से मेल आया है तो वो लेके चला जाइएगा। ये हो गया अप्रेंटिसशिप वाले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन लेके जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन अगर वर्क एक्सपीरियंस का काम कर रहे हैं तब। उसके बाद दोस्तों आप लोग का यहाँ पे एक सर्विस मैन है तो उनके लिए अलग चीज़ है, टीए उन्हीं को मिलेगा, SC/ST कैंडिडेट को, उनको एक फॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। लेटेस्ट पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है सभी रिफाइनरी के लगभग सेम ही है, कुछ रिफाइनरी के लिए आप देख लीजिएगा, लेकिन ये जो है पानीपत रिफाइनरी का मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ। फिर भी दोस्तों यहाँ पर कोई क्वेरी आती है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।